Good morning, student. It's our last lecture. Today I am sending you a mind map of biomolecules. It means how we have to go through the chapter regarding a topic. आपने इस चैप्टर को ऐसे देखना है कि आप जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपने एक रिवीजन नोट्स होते हैं, उसको रिवाइज करना होता है कि हमने कैसे पढ़ना है उसको। तो मैं आपको आज 3 पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूँ। पहला हमारा है जो टॉपिक, इसमें वो टॉपिक लिए गए हैं विच आर इन आवर सिलेबस। पहला है मोनोसैकेराइड्स विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल ग्लूकोज इन इट। ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे होती है? व्हेन द सुक्रोज अंडरगो हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स ग्लूकोज। सेकंड एग्जांपल, व्हेन व्हेन द स्टार्च इज ट्रीटेड विद वाटर इट गिव्स ग्लूकोज। आपको सिर्फ नॉलेज लेनी है, रिएक्शन कंपलसरी नहीं है। बट हियर आई हैव रिटन द केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपने ध्यान से मेंशन करना है और ध्यान समझना है कि व्हाट हैपन व्हेन द ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद। यहाँ पे लिखा है HI, नेक्स्ट NH2OH, नेक्स्ट लिखा है Br2 वाटर, एसिटिक एनहाइड्रेट, और नेक्स्ट लिखा है हमने HNO3। ओके बेटा, तो अब इनसे रिएक्शन करते तो बनता क्या है? द कंपाउंड यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज पॉसिबिलिटी दिस मे कम इन द एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कि आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ए ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड द साइक्लिक। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है कार्बन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे बेटा एक्चुअली में जो लिखा है ना COH एंड H, यहाँ पे होता है CHO ग्रुप, और C1 कार्बन का लिंकेज किससे होता है? C5 के साथ बाय द O बॉन्ड, दैट वी कॉल्स द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट ऑल्सो रिमेंबर दैट व्हेन द 2 ग्लूकोज यूनिट लिंक टुगेदर बाय एलिमिनेटिंग वाटर मॉलिक्यूल, दैट वी कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे OH का जो फॉर्म है वो राइट साइड है, इसलिए इसका नाम क्या है? अल्फ़ा ग्लूकोज। अगर यही OH लेफ्ट में होता तो नाम होता बीटा ग्लूकोज। लिमिटेशन याद रखना कि व्हेन द ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एनहाइड्रेट इट गिव्स ग्लूकोपेंटाएसिटेट, एंड ग्लूकोपेंटाएसिटेट डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, यानी कि NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करता कभी भी, और ये दिखाता है द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर हमारा आता है, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर 2 टाइप, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब यहाँ पे लिखा है एसेंशियल मीन्स दोज वी रिक्वायर्ड इन आवर डाइट बिकॉज दे डू नॉट synthesized by our body, and other one is non-essential. It means these will easily synthesize in our body and do not required in our diet. ऐसे ही उनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, क्योंकि जब पेपर में आता है तो आता है हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, गिव एनी 2 एग्जाम्पल। दिस इज योर NCERT क्वेश्चन ऑल्सो। तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आप याद रखना, हिंट के लिए याद रखना। यहाँ से L से रखो कि एसेंशियल में L आता है और नॉन एसेंशियल में A आता है, एस्पेरेटिक, ठीक है, एस्परजाइन, एलानाइन और या ल्यूसाइन, लाइसिन। यानी कि आप सिंपल सॉर्ट आउट कर सकते हो कि एसेंशियल के लिए L और नॉन एसेंशियल के लिए A। फिर हम स्ट्रक्चर करते हैं कि अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने दिखाया यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो बनाया है, C के साथ COH, और यहाँ पे NH2 ग्रुप, ऊपर R है। R मीन्स अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कैन बी एनी वन, CH2 हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, एनीथिंग। दैट आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइसिन। इफ़ यू टेक दिस एमिनो एसिड इन एक्वस मीडिया then acidic group soon lose H ion and the negative charge get appears, and these H ion will soon get deposit NH2 because NH2 is basic in nature. It have tendency to accept H ion. The tendency to form positive and negative ion is known as deuterion, but it always form in an aqueous medium, not in non-aqueous. इसको हम डाइपोलर आयन के नाम से भी कहते हैं।
और फर्दर amino acids are 3 types classify. A single protein consists of many amino acids. If the number of NH2 group is more, it is basic. If the number of COH group is more, it is acidic. If the number of NH2 group and COH group are same, then it is a neutral. The third topic, at the last we come to know about the protein. We have already discussed earlier कि प्रोटीन्स क्या होते हैं. प्रोटीन्स वो होते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स और ए पॉलीपेप्टाइड चेन. क्लासिफिकेशन में हमने दो चीज़ की, फाइब्रस और ग्लोबुलर. फाइब्रस हैविंग ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर lie parallel to each other, and globular in the long polypeptide chain having spherical shape. डिफरेंस याद रखना बेटा कि फाइब्रस और वाटर इनसॉल्युबल एंड ग्लोबुलर वाटर सॉल्युबल. आपको जब भी आता है पेपर में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, यू हैव टू राइट जस्ट डेफिनेशन एंड गिव वन एग्जाम्पल. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, यानी कि हम स्ट्रक्चर आता है. स्ट्रक्चर भी कर लेते हैं डिफाइन. स्ट्रक्चर के बेस में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. मैंने यहाँ क्वाटरनरी को मेंशन नहीं किया बिकॉज अगर हमसे कोई पूछे, इफ़ एनी वन इज़ गोइंग टू आस्क व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन फंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन, तो रिमेंबर दैट primary proteins helps to carry out the biological activity, whereas secondary, tertiary and quaternary protein helps to determine the shape of primary and the function. ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा है DNA. DNA is stand for deoxyribonucleic acid, means it is a genetic material which get inherited from parents to their offspring and responsible to create a new generation or a variation. तो इस आपको मैंने इसके ऑलरेडी मैं लेक्चर दे चुका हूँ, तो आपने छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है बिकॉज दिस चैप्टर कंटेन ऑफ 3 marks or 4 marks and always it will come for 1 marks क्वेश्चन. यानी कि जनरली इस चैप्टर में 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को आपने याद रखना है और इसको मिस नहीं करना. लास्ट में दे रखा है RNA, तो आपने RNA पता है हमारी बॉडी में RNA साइटोप्लाज्म पाया जाता है, नॉट इन न्यूक्लियस. और RNA के फॉर्म क्या होते हैं? 3 होते हैं, rRNA, tRNA और mRNA. दैट हेल्प्स टू सिंथेसाइज द प्रोटीन. और मैं आपको PDF फाइल भेज रहा हूँ अलॉन्ग विद द NCERT सोल्यूशन. सो गो थ्रू इट एंड सॉल्व इट एट होम. आपको होमवर्क भेज रहा हूँ, वो भी घर में करना है आपने, और इस चैप्टर को गो थ्रू करना है. नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा, एक नया चैप्टर चालू होगा, इसलिए बी केयरफुल विथ पेशेंस, स्टडी एट होम, रिमेन सेफ. थैंक यू.